हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इससे पहले साइंस के और वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आप चाहें उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगी तो उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें कौन सी ग्लैंड है जो कि डक्टलेस है। वाहिनीहीन मतलब डक्टलेस। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दा। और ये देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें जो कौन सी ग्लैंड है जो डक्टलेस होती है, तो ये होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो जो है डक्टलेस यानी कि वाहिनीहीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या पैनक्रियास। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है ये आपसे पूछा है, तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। देखिए अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य के शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो वाहिनीहीन यानी डक्टलेस होती हैं। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये सभी जो है एंडोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, वो पिट्यूटरी है। ठीक है, और याद रखिएगा जो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये कई हार्मोन और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यहाँ से आप कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना, हार्मोन्स, क्योंकि इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के बारे में क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा, जो कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैं अभी आपसे डिस्कस भी करूँगी। तो फिलहाल आपको यहाँ से फैक्ट याद कर लेना है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय, ठीक है, यानी पैनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है और ये शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है जहाँ से ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध मधुमेह का कारण बन सकती है। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे घर में एक पेट है, डॉग है, तो वो कुछ डिस्टर्बेंस कर रही थी। तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। यह शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है जहां यह ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध मधुमेह का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पीयूष, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पर। देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन। ठीक है, आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ से आपको याद कर लेना। जो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में, देखिए मस्तिष्क के भी कई पार्ट होते हैं, तो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है उसके नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड। तो मनुष्य के शरीर में वो ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, वो होती है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अग्नाशय एक मिश्रित यानी मिक्स ग्रंथि होती है जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं और अग्नाशय के 2 मुख्य कार्य होते हैं।
पहला बहिस्रावी, जिसमें जो है यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, और अंतरस्रावी, यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। देखिए शॉर्ट में ये है कि आपको पता है अग्नाशय जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, यानी कि बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। तो बहिस्रावी का कार्य क्या है, पाचन में सहायक करता है, और अंतःस्रावी क्या होता है, रक्त शर्करा को विनियमित करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय या प्लीहा। तो ये हो जाएगा प्लीहा, ठीक है, नहीं प्लीहा नहीं, अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अंडाशय यानी कि ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति, यानी कि मास की बात हो रही है, ठीक है, ये वाला मास, MASS वाला। तो अंडाशय यानी ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं के मास ही जो है पीतपिंड कहलाता है। ओवरी में जो मास होता है वो हम पीतपिंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ देखिए यहाँ पे आपको एक टॉपिक भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कि आप पहले क्वेश्चन में बता देते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में बता दूँगी, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, अभी मैं बताऊँगी। देखिए यहाँ पे क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएँ एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित करती हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित करती हैं वो कौन सी कोशिका है, तो वो है लेडिंग की कोशिकाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। मानव शरीर में लेडिंग की कोशिकाएं यानी कि सेल ऑफ लीडिंग द्वारा एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। जनन ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है, जनन ग्रंथि होती है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, पीयूष ग्रंथि होगी, इसको वृद्धि ग्रंथि हार्मोन्स भी कहते हैं। अग्नाशय होगा इंसुलिन, अभी डिस्कस किया मैंने, और अधिवक ये होता है कार्टिसोल, ठीक है, कार्टिसोल। तो आपको इसको याद करना है, इसका आंसर मैंने स्क्रीनशॉट में लगा रखा है आगे में ये, ठीक है, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन, अधिविक्र, कार्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, वो हार्मोन्स कौन सा है, तो ये हो जाएगा ADH के द्वारा, ठीक है, ADH के द्वारा। पीयूष ग्रंथि से ADH, ठीक है, हार्मोन्स का स्राव होता है, या हार्मोन विक्र से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। और ADH में इसको हम लोग एंटी डाययूरेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर आपको आंसर बताना है। सूची 1 में वही दिया है, हार्मोन्स दिया है, और इसमें आपको बताना है ये हार्मोन्स स्रावित ग्रंथि कौन सी है। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन होता है गर्भाशय, महिला, ठीक है। और उसके बाद जो है दे रखा है टेस्टोस्टेरोन का क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वृषण, पुरुष, ठीक है। और उसके बाद थायरॉक्सिन, थायराइड होगा, और लास्ट में क्या दे रखा है, इंसुलिन। तो इंसुलिन आपको पता है कहाँ से होता है, ये अग्नाशय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, या रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अग्नाशय एक मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन, और डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। 3 होता है, ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से क्या होता है, अल्फा से क्या निकलता है, आपको मैंने बताया, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन, डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टैटिन, और बीटा से इंसुलिन निकलता है। ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अगर यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से अगर प्रॉब्लम आ जाए, खराबी आ जाए,
तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन या पेप्सिन। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? सिक्रेटिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्रेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो बहुत एक बार मैंने इसको डिस्कस किया। तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो इंसुलिन अग्नाशय के अंतः स्रावी भाग लैंगरहैस की दीपकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। याद रख लीजिएगा, बीटा कोशिकाओं द्वारा होने वाला जंतु हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मैंने आपसे बताया था इसको पहले। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो पहले हम वो फैक्ट याद कर लेते हैं जो है मैंने आपको बताया था। देखिए, ये है, जब आप कोई भोजन खाते हैं तो आपका शरीर इसे पचाकर छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ये अणु फिर कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आपका शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में भोजन के अणुओं को तोड़ता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। मेटाबॉलिज्म कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है और फिर उन्हें नए अणुओं में जोड़ता है, जो शरीर के कामकाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। इसके महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, मेटाबॉलिज्म एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को ठीक करता है और शरीर के कामकाज को नियंत्रित करता है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो आई होप मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कई आंसर होंगे। ठीक है, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा सही आंसर। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों ही होगा। तो ई इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो ये हो जाता है एक पेप्टाइड है। ठीक है, पेप्टाइड यानी प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। इंसुलिन क्या है? स्टेरॉयड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या वसा है? तो इंसुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। 4 ऑप्शन आपको सामने दे रखा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, इसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन या गैलानिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से हार्मोन अग्नाशय द्वारा इंसुलिन जो है होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या था फिर से मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या एड्रेनल के द्वारा। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू की कंद से। तो इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डहेलिया की जड़ों से। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि रुधिर में शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा का नियमन यानी रेगुलेट करता है। इसका सोर्स जो है डहेलिया की जड़ें, रूट तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिएगा कि हार्मोन्स की कमी से शरीर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है और इसकी अधिकता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट साइंस से क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एक चीज़ आपको यहाँ से जल्दी से रिवाइज कर लेना है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, या 51 या 51 अमीनो एसिड से बना है। यह अग्नाशय में लंगरहैस की आइलेट्स नामक कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। यही कोशिकाओं में बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज को रक्त से कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म को हिंदी में चयापचय कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का योग है जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह भोजन को ऊर्जा रूप में बदलने, कोशिकाओं की मरम्मत करने, शरीर के कामकाज को नियंत्रित करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। एक चीज़ और याद कर लीजिए, मेटाबॉलिज्म में पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र जैसे विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो शरीर को कार्यशील रखने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।